Namaste students, I'm Sapna Gupta and I'm here with a very important topic related to geometry, that is circle. So today we will talk about circle. So without wasting our time, let us start. So students, in order to understand the concept of circle, first of all, it is very important to understand about a very short term, that is locus. Okay students, so let us see what is concept of locus. So locus of a moving point. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोकस है वो एक मूविंग पॉइंट का होता है जो मूव कर सकता है. ठीक है, होता क्या है, इज ए पाथ ट्रेस्ड आउट बाय दैट पॉइंट. ठीक है, एक पॉइंट मूव करके जो भी पाथ बनाता है, लेकिन वो जो मूव करता है व्हेन इट मूव्स अंडर सर्टेन कंडीशंस, राइट. ठीक है, कोई मूविंग पॉइंट है, उस पर कुछ कंडीशंस अप्लाई कर दी जाती हैं कि उसे उन कंडीशंस के अंडर मूव करना है. तो आफ्टर मूविंग द पाथ ट्रेस्ड आउट बाय दैट मूविंग पॉइंट is called locus of that point, right? For example, suppose we have a point P. ठीक है, आपके पास एक point P moving point है और हमने इस पे कंडीशन अप्लाई कर दी है कि इसको ऐसे मूव करना है so that its distance from a fixed point C should always remain constant. ठीक है, इसे ऐसे मूव करना है कि इसका जो डिस्टेंस है वो C से हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए. तो आप सोचिए कि कैसे मूव करे कि इसका जो डिस्टेंस है वो C से हमेशा कांस्टेंट रहे. तो ये जो डिस्टेंस है दैट इज दिस डिस्टेंस हमेशा एक जैसा रहना चाहिए. तो आई थिंक अगर ये सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, ठीक है, अगर ये सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो आप देख सकते हैं किसी भी पॉइंट पर पहुंच जाए, यहां पहुंच जाए तब भी इसका डिस्टेंस सी से उतना ही रहेगा, यहां पहुंच जाएगा तब भी इसका डिस्टेंस सी से उतना ही रहेगा. ठीक है, तो एट ऑल पॉइंट्स, ठीक है, इसका जो डिस्टेंस है वो सी से कांस्टेंट रहेगा. राइट स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं इस कंडीशन के अंदर वो क्या बनाएगा, सर्कुलर पाथ. तो दिस सर्कुलर पाथ, राइट स्टूडेंट्स, और यहीं से हमारे पास आएगी सर्कल की डेफिनेशन. राइट स्टूडेंट्स, तो डेफिनेशन कैसे हमारे पास लोकस से हमारे पास सर्कल की डेफिनेशन आएगी, लेट अस सी. सो इट इज डिफाइंड एज लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट विच मूव्स इन सच ए वे सच दैट इट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट. तो आप देख सकते हैं एक सर्कुलर पाथ आपके पास बन रहा है. ठीक है, दिस इज ए सर्कुलर पाथ, बट आपके पास एक सर्कल बन रहा है. तो इस सर्कल में एक्चुअल में क्या है, एक सर्कुलर पाथ है, दैट इज एक लोकस है मूविंग पॉइंट का, इस पॉइंट पी का, जो कि मूव कर रहा है किस कंडीशन के अंदर, such that its distance from a fixed point, that is C, always remains constant. Right students, and here this fixed point that is C, this C is called center of the circle, right? And this fixed distance PC, this is called radius of the circle. Right students, so it is very simple. Now let us come to different forms of a circle. So the first form is standard form of the circle, and the standard form is x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r square, and here center is hk and radius is r. तो स्टूडेंट इट इज वेरी सिंपल, और इसके ऊपर बेस आपके पास क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं. ठीक है, आपको गिवन होगा सेंटर, सपोज गिवन होगा 2 3 एंड सपोज रेडियस इज 5. ओके, एंड द क्वेश्चन इज राइट डाउन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द सर्कल. तो इट इज वेरी सिंपल, x minus 2 whole square put at the place of h2, put at the place of k3, so y minus 3 whole square and put at the place of r 5 square. So it's very simple. This is standard form of circle. Center will be given, radius will be given. Right students? और इसका रिवर्स क्वेश्चन भी आपके पास आ सकता है कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन होगी, राइट, और आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड इट्स सेंटर एंड रेडियस. तो इट्स वेरी सिंपल. ठीक है, आप कंपेयर करके बता सकते हैं व्हाट इज h, h is 2, k is 3. So center will be 2 3 and radius will be 5. Right student? So the next form is general form, that is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. This is the general form of the circle, and here center is minus g minus f and radius is root g square plus f square minus c. Right student? तो इसके ऊपर बेस्ड आपके पास क्वेश्चन कैसे आएगा, लेट अस सी. तो स्टूडेंट देखिए जनरल फॉर्म के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आपके पास कैसे आएंगे. फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ दिस सर्कल. यू कैन सी कि ये सर्कल जनरल फॉर्म में है. तो सबसे पहले सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करने के लिए जीएफसी आपको फाइंड आउट करना होगा. तो इसको आप जनरल फॉर्म से कंपेयर कर लीजिए. तो फ्रॉम हियर 2g इज इक्वल टू 2, दिस इम्प्लाइज g इज इक्वल टू 1, 2f इज इक्वल टू -4, f इज इक्वल टू -2 एंड c इज इक्वल टू -6. एंड नाउ इट्स वेरी सिंपल. सेंटर विल बी minus g minus f, that is -1 plus 2, and radius is equal to root g square plus f square minus c, that is 1
प्लस 4 माइनस सी दैट इज प्लस 6 हो जाएगा, इट इज √11 यूनिट्स। राइट स्टूडेंट्स, स्टूडेंट जनरल फॉर्म से रिलेटेड एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैं इस क्वेश्चन की हेल्प से आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी कि फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ दिस सर्कल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी जो हमने क्वेश्चन लिया था वहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 था, राइट। तो हमने सबसे पहले जनरल फॉर्म से कंपेयर करके जी एफ और सी की वैल्यू फाइंड आउट की। यहाँ पर भी हम ऐसे ही करने वाले हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले कंपैरिजन से पहले आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को सबसे पहले 1 बनाएंगे। टू डिवाइड बाई 2, ये 2 से डिवाइड कर दीजिए होल इक्वेशन को। सो इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, राइट। अगर यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर होता तो आप 3 से डिवाइड करते, तो अकॉर्डिंगली जो भी सेम कॉफिशिएंट होगा उससे डिवाइड करके फर्स्ट ऑफ ऑल आप कॉफिशिएंट्स को 1 बनाएंगे, फिर जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे, वहाँ से आपके पास आएगी जी एफ और सी की वैल्यू। तो कंपेयर करते हैं, तो 2g इज इक्वल टू 2, तो दिस इम्प्लाइज g इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट 2f इज इक्वल टू yes 3, so this implies f is equal to 3/2. Okay, and next c is equal to minus 4. Right student, now it's very simple. First of all center, yes, what will be center? Center will be minus g minus f, that is minus 1 minus 3/2, and radius it will be root g square plus f square minus इस formula में put कर देते हैं, that is 1 plus 9/4 minus c, it will be plus 4, and finally it will be yes 13/4 plus 4, that is 30 plus 16, that is √29/4 units. Right students, let's just move further. So let us start the questions. So first question is, yes, find equation of circle with center HK and touching x-axis, और उसका second part भी है touching y-axis. So first of all first part करते हैं। तो सर्कल का सेंटर है एच के और वो एक्स एक्सिस को टच करता है, तो लेट अस सी वो कैसे होगा। एक्स एक्सिस को टच करता है एंड सेंटर है एच के, लाइक दिस। ओके, सेंटर एच के है आपके पास, राइट, दिस इज एच के। तो सेंटर आपके पास गिवन है। अब हम बात करते हैं रेडियस की, तो रेडियस कैसे आएगा। यस, सेंटर एच के है तो इसमें दिस डिस्टेंस विल बी एच एंड दिस डिस्टेंस विल बी के, राइट। तो इसके मतलब रेडियस इसका क्या होगा, k। एंड नाउ इट्स वेरी सिंपल, सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। राइट स्टूडेंट्स, आप इसको फर्दर सॉल्व करके इसको जनरल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ द सेकेंड पार्ट इज सर्कल जो टच करता है वो वाई एक्सिस को टच करता है। तो लेट अस सी कि वाई एक्सिस को कैसे टच करेगा, लाइक दिस, दिस इज वाई एक्सिस। ओके, एंड सेंटर आपको गिवन है एच के। तो इस केस में सेंटर तो सेम ही रहेगा बट रेडियस चेंज हो जाएगा। रेडियस विल बी दिस, दैट इज दिस डिस्टेंस विल बी h, राइट। ओके, तो नाउ इक्वेशन ऑफ सर्कल विल बी सेकंड पार्ट x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। राइट स्टूडेंट्स, सो इट इज वेरी सिंपल। लेट अस मूव फर्दर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल वो सेंटर इज 2 - 1। सेंटर आपको गिवन है एंड सर्कल पासिस थ्रू द पॉइंट 36। तो स्टूडेंट इट इज़ वेरी सिंपल। देखिए, सर्कल की इक्वेशन लिखने के लिए आपको क्लियर हो चुका है, आपको दो चीज़ों की जरूरत होती है, एक सेंटर और दूसरा रेडियस। तो यहाँ पे सेंटर आपको गिवन है, सेंटर है 2 - 1, ओके, एंड रेडियस आपको गिवन नहीं है, लेकिन रेडियस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सर्कल किससे पास कर रहा है, 36 से, तो कहीं पर भी हम पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं 36, जो कि सर्कल 36 से पास करता है। सेंटर 2 - 1 है, इट मीन्स एच के आपको गिवन है, एच के आपके पास है 2 - 1। तो सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ओके, एच और के प्लेस पे एच और के की वैल्यू पुट कर देंगे, x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 होल स्क्वायर। और अब बात आती है रेडियस की। रेडियस कैसे आएगा, सेंटर से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है दैट विल बी रेडियस। आपके पास क्या होगा, रेडियस। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से हम रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे। तो रेडियस विल बी रूट 3 - 2 1 स्क्वायर प्लस 6 - 1 प्लस 7 square, that is 49, it will be √50। ओके, तो नाउ इट्स वेरी सिंपल, आर स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 50। ओके, इसको आप फर्दर सोल्व भी कर सकते हैं, जनरल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसे भी छोड़ सकते हैं। सो वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y, तो फाइनली इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y माइनस 45 इज इक्वल टू 0। राइट स्टूडेंट्स, लेट अस मूव फर्दर। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज find equation of circle touching both the axes whose radius is 5,
right? So it means we have to find equation of circle which touches both the axes, that is x-axis and y-axis, right students? And students, there are 4 ways in which a circle can touch both the axes. He can touch in first quadrant like this, or in second quadrant, okay, or in third quadrant, or in fourth quadrant. So you can see in these 4 ways a circle can touch both axes, right? And it is given whose radius is 5. तो radius 5 है आपके पास, okay? So it is given radius is 5, okay? तो अगर हम फर्स्ट सर्कल की बात करें जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो उसका सेंटर क्या होगा? ठीक है, सेंटर उसका होगा यस 5 5, okay? And the circle which lies in second quadrant, right students, उसका रेडियस भी 5 ही है आपके पास, लेकिन उसका सेंटर क्या हो जाएगा? सेंटर चेंज हो जाएगा बस, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव एक्स एक्सिस है तो -5 5, राइट? सिमिलरली जो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है, उसका सेंटर आपके पास हो जाएगा -5 एंड विच लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो सेंटर आपके पास हो जाएगा यस x5 y -5, राइट स्टूडेंट्स? सो आपके पास 4 इक्वेशंस आएंगी, ठीक है? द फर्स्ट सर्कल विल लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड इन सेकंड, थर्ड इन थर्ड एंड फोर्थ इन फोर्थ. तो सिर्फ सेंटर का डिफरेंस रहेगा, रेडियस सबका सेम रहेगा 5. तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन की बात करें तो फर्स्ट सर्कल की इक्वेशन आएगी x -5 होल स्क्वायर प्लस y -5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस, ठीक है, जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें हम पुट कर देंगे सेंटर एंड रेडियस की वैल्यू, राइट स्टूडेंट? तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आएगी. तो सेकेंड आएगी आपके पास, दैट विल बी x प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस y -5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, राइट? एंड द थर्ड वन इज x प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, राइट? And the fourth will be yes x minus 5 whole square plus y plus 5 whole square is equal to 5 square, right students? So it is very simple, ठीक है? आप इनको फर्दर सॉल्व करके इनको जनरल फॉर्म में भी अपने आंसर्स आप लिख सकते हैं, राइट? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 1 0 -1 एंड 0 1. स्टूडेंट्स, आपको जब भी 3 पॉइंट्स गिवन हो और 3 पॉइंट्स की हेल्प से आपको सर्कल की इक्वेशन अगर फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए तो आपके माइंड में सबसे पहले आएगा जनरल फॉर्म, क्योंकि जनरल फॉर्म में 3 अननोन्स होते हैं और आपके पास 3 कंडीशंस गिवन है, 3 पॉइंट्स गिवन है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम जनरल फॉर्म एज्यूम करेंगे, 1 बाय 1 तीनों पॉइंट्स पास कराएंगे, जीएफसी में 3 इक्वेशंस बन जाएंगी, तीनों को सॉल्व करके जीएफसी की वैल्यू आ जाएगी और जनरल फॉर्म में पुट करके हमारे पास हमारी रिक्वायर्ड सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी, राइट स्टूडेंट्स? तो अगर आपके पास 3 पॉइंट्स गिवन है या 3 कंडीशंस गिवन है तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा कि लेट इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल इज, लेट इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0. नाउ इट पासिस थ्रू 1 0, 1 0 से पास करा दीजिए, x की जगह 1, y की जगह 0 क्योंकि y तो 0 ही है, प्लस c इज इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड, इट पासिस थ्रू -1 0, it will be -2z plus c is equal to 0. Third is it passes to 0 1, तो x 0 y 1, that is 2f plus c is equal to 0, right students? तो 3 इक्वेशंस फॉर्म हो गई हैं जीएफसी में, इनको सॉल्व कर लेते हैं और यहाँ से जीएफसी की वैल्यू आ जाएगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 + 2, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दीजिए, तो 2 + 2c is equal to 0, दिस इम्प्लाइज c is equal to -1, राइट? c की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए, पुट इन 1, ठीक है, 1 में रख दीजिए, c के प्लेस पे -1 रखेंगे, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, g 0 आ जाएगा, राइट? एंड नाउ c की वैल्यू यहाँ पे भी पुट कर दीजिए, -1 पुट करेंगे तो f कितना आ जाएगा आपके पास? 0 आ जाएगा, राइट स्टूडेंट्स? एंड नाउ इट्स वेरी सिंपल, इसमें पुट कर दीजिए, आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगी, दैट इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, g भी 0 है, f भी 0 है, c -1 है, ओके? तो दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल, राइट स्टूडेंट? सो स्टूडेंट्स, अभी जो हमने क्वेश्चन किया, हमने सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट की पासिंग थ्रू दीज 3 पॉइंट्स, ठीक है? तो इसी से रिलेटेड ही है आपका ये क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या है, आपको शो करना है कि ये चारों के चारों पॉइंट्स कॉन्साइक्लिक हैं. कॉन्साइक्लिक मतलब चारों एक ही सर्कल पर लाई करते हैं. तो कैसे करना है, कहीं ना कहीं जो आपका 99% काम है, आपने फर्स्ट क्वेश्चन जो भी मैंने आपको क्वेश्चन कराया है बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही करना है. आपको सबसे पहले क्या करना है, इन चारों पॉइंट्स में से कोई 3 पॉइंट सेलेक्ट कर लेना है. मान लीजिए मैंने फर्स्ट 3 पॉइंट
सेलेक्ट कर लिए, तो आपको पहले इन तीनों पॉइंट से पास होने वाले सर्कल की इक्वेशन लिख लेनी है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि तीनों से पास करा देंगे जनरल फॉर्म एज्यूम करके, जीएफसी में 3 इक्वेशंस बन जाएंगी, उन तीनों को सॉल्व करके जीएफसी की वैल्यू आ जाएगी और आपके पास सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। राइट स्टूडेंट, तो बिल्कुल वही स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं, कोई भी 3 पॉइंट्स आप ले सकते हैं, आप सर्कल की इक्वेशन लिख लेंगे। तो जो भी आपके पास सर्कल की इक्वेशन आएगी, आपने क्या काम करना है, जो 4th पॉइंट है उसमें पुट करके देखना है, ठीक है। अगर वो पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो 100% श्योर है कि ये पॉइंट भी इन तीनों से पास होने वाले सर्कल पर ही लाई करेगा। राइट स्टूडेंट्स, तो इसमें आपको शो करना है, तो 100% इन तीनों से पास होने वाला जो भी आपके पास सर्कल, जो भी आपके पास इक्वेशन आएगी, ये पॉइंट उस इक्वेशन को 100% सेटिस्फाई करेगा and then it will be proved कि all these 4 points are concyclic. Right students? So next question is find equation of circle passing through 3, 7, 5, 5 and whose center is on this line. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी आपको 3 कंडीशंस गिवन है। फर्स्ट कंडीशन पॉइंट गिवन है, सेकंड कंडीशन भी पॉइंट गिवन है और थर्ड गिवन है कि सेंटर इस लाइन पर लाई करता है। और अभी जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसमें आपको तीनों ही पॉइंट्स गिवन थे, लेकिन यहाँ पर भी 3 कंडीशंस गिवन है। तो बिल्कुल वैसे ही हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा, हम जनरल फॉर्म एज्यूम कर लेंगे। So let equation is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. Okay, first of all 3, 7 से पास करा देंगे, x3 y 40, यहाँ पे 7 पुट करेंगे 49 plus 6g, okay, plus 14f plus c is equal to 0 and this implies 6g plus 14f plus c is equal to minus 58. Okay, this is our first equation. Now second 5, 5 से पास करा दीजिए, so it will be 25 plus 25 plus 10g plus 10f plus c is equal to 0. So second equation will be yes 10g plus 10f plus c is equal to minus 50. Right? Now third equation. थर्ड आपको क्या दिया हुआ है, जो सेंटर है, सेंटर क्या होता है इसका, इट्स सेंटर इज यस, सेंटर होता है इसका माइनस जी माइनस एफ। तो जो सेंटर है वो इस लाइन पर लाई करता है, तो इस लाइन पर लाई करता है तो इट मीन इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। राइट, तो x की जगह माइनस जी पुट कर देंगे, y की जगह माइनस एफ, तो माइनस जी प्लस 4f इज इक्वल टू 1। तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई। राइट, तो तीनों की तीनों इक्वेशन हमारी बन चुकी हैं। बस नाउ वेरी सिंपल, बस तीनों को सॉल्व करना है और सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगी जीएफसी की वैल्यू। एंड नाउ इट्स वेरी सिंपल, बस जीएफसी की वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए एंड यू विल गेट योर required equation of the circle. Right students? Now next question is find equation of circle passing through 1, 1 and 2, 2. सर्कल जो आपका इन दोनों पॉइंट से पास करता है और रेडियस आपको गिवन है 1। तो अभी फिर आपको वही 3 कंडीशंस गिवन है। राइट स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल वैसे ही फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल फॉर्म एज्यूम करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। सर्कल पहले 1, 1 से पास करा देंगे, x की जगह 1, y की जगह 1, 2g plus 2f plus c is equal to 0 and this implies first equation बन जाएगी 2g plus 2f plus c is equal to minus 2. Right? Second 2, 2 से पास करा दीजिए, x2 y2 plus 4g plus 4f plus c is equal to 0 and this implies 4g plus 4f plus c is equal to minus 8. It will be second equation. And the third one will be radius आपको given है 1. Radius मतलब रूट जी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर माइनस सी इज इक्वल टू 1, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो थर्ड इक्वेशन बनेगी जी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर माइनस सी इज इक्वल टू 1। एंड स्टूडेंट्स नाउ इट्स वेरी सिंपल, आपके पास जीएफसी में 3 इक्वेशंस बन चुकी हैं, सेम स्टेप्स रहेंगे आगे, जस्ट तीनों को सॉल्व करिए, जीएफसी की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए और आपके पास आ जाएगी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। राइट, लेट अस मूव फर्दर. So next question is find equation of the circle which circumscribes the triangle formed by the lines x plus y is equal to 6, 2x plus y is equal to 4 and x plus 2y is equal to 5. तो स्टूडेंट्स आपको एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स की इक्वेशंस गिवन है। ठीक है, मैं ट्राइंगल को ABC नेम दे देती हूँ। तो यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं इसकी इक्वेशन x plus y is equal to 6 है, सेकेंड 2x plus y is equal to 4 और थर्ड हमारे पास हो गई x plus 2y is equal to 5. राइट, हमें किस सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो इस ट्राइंगल को सर्कमस्क्राइब करता हो, मतलब इसके तीनों वर्टिसेस से होकर जाता हो। ठीक है, तो हमें इस सर्कल की इक्वेशन यहाँ पर लिखनी है। तो स्टूडेंट यू कैन सी कि ये जो सर्कल है 3 पॉइंट से पास करता है, ए बी और सी से, पॉइंट ए से पास करता है, पॉइंट बी से और पॉइंट सी से।
एंड नाउ वी कैन इजिली फाइंड दीज 3 पॉइंट्स. ठीक है, हम लाइन में ये कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो आप सबसे पहले ए पॉइंट फाइंड आउट कर लीजिए, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लीजिए. इन दोनों को सॉल्व करके ए पॉइंट आ जाएगा. सिमिलरली बी के लिए इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, बी पॉइंट आ जाएगा. और इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आपके पास सी पॉइंट आ जाएगा. राइट स्टूडेंट्स. और अभी मैंने आपको बताया, जब आपके पास 3 पॉइंट्स से पास होने वाले, अगर आपको सर्कल की इक्वेशन लिखनी हो तो आपको वही स्टेप्स जनरल फॉर्म एज्यूम करनी है, तीनों से पास कराना है. 3 इक्वेशंस बन जाएंगी, सॉल्व करके अननोन्स जीएफसी आ जाएंगे और जनरल फॉर्म में रख के आपके पास आ जाएगी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल. राइट स्टूडेंट्स, लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच इज कॉन्सेंट्रिक विद दिस सर्कल. कॉन्सेंट्रिक मीन मतलब आपका जो रिक्वायर्ड सर्कल है उसका सेंटर भी वही होगा जो इस सर्कल का सेंटर होगा. राइट स्टूडेंट्स. तो आप जिसकी इक्वेशन लिखने जा रहे हैं उसका जो सेंटर है वो वही होगा जो इसका सेंटर होगा. इसका सेंटर आप कैसे निकालेंगे? इसको आप कंपेयर करेंगे पहले जनरल फॉर्म से. जनरल फॉर्म से कंपेयर करके जी एफ की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए. सो व्हाट विल बी 2g. 2g इज इक्वल टू -4. सो g विल बी -2, राइट. एंड 2f इज इक्वल टू -6. So f will be -3. So what will be center? Center is -g -f. That is 2 3. तो center तो हो गया 2 3. Right? तो center आपके पास आ चुका है 2 3. उसके बाद and this circle passing through the center of this circle, और इसके center से पास करता है. Right? तो उसका यहाँ पे जो भी पॉइंट होगा वो इसका सेंटर होगा. तो उसका सेंटर पहले निकाल लेते हैं. सेम वैसे 2g यहाँ पे 8 हो गया कंपेयर करके. तो g 4, 2f 10, तो f5. तो इसका सेंटर हो जाएगा -4 -5. तो -4 -5 से ये पास करता है. राइट. जो इसका सेंटर है वही इसका सेंटर है और इसके सेंटर से ये पास करता है. राइट स्टूडेंट्स. तो इट्स वेरी सिंपल. सेंटर आपके पास आ चुका है 2 3. तो सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी x - 2 होल स्क्वायर प्लस y - 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर. और रेडियस कैसे आएगा? सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस. सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस. तो डिस्टेंस फॉर्मूले से रेडियस निकाल लेते हैं. तो क्या आ जाएगा? 4 + 2 6, 6 स्क्वायर 36 प्लस इट विल बी यस -8 स्क्वायर प्लस 64 100 और 100 का हो गया 10. तो आर स्क्वायर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 100. राइट स्टूडेंट्स. इसको आप फर्दर सॉल्व करके जनरल फॉर्म में भी अपना आंसर दे सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में भी आप आंसर दे सकते हैं. राइट स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट्स इट वाज ऑल अबाउट जनरल फॉर्म एंड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए सर्कल. राइट. And in the next lecture we will meet with our next topic based on the circle. Right. So till next lecture, stay safe. Thank you.